सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो जो चैनलाइज डाउनलोड आया है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए डिवाइन की तरफ से, वो ये है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के पाथ में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ झेले हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, जब आप पे दुखों का पहाड़ टूटा या आपकी लाइफ में समस्याओं ने आपको घेर दिया और लोगों ने आपको हेल्प नहीं किया, तो आपको एक मात्र सहारा क्या दिखा? डिवाइन का। और आपने उस रास्ते पे चलने का फैसला किया। बट जब आप डिवाइन के पाथ पे चले और जब आप डिवाइन की भक्ति पे डूबे, तो बहुत सारे लोगों ने आपको आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया, आपको भक्ति करते हुए देखकर ये तक बोला कि आप ढोंग कर रहे हैं। बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने उस जो दर्द है, उस जो तकलीफ है, जो कि जब एक भक्त को ये कहा जाता है कि वो भक्ति नहीं ढोंग कर रहा है, सो ये जो एक दर्द होता है, ये एक भक्त के लिए असहनीय होता है। लेकिन फिर भी मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने वो दर्द सहा क्योंकि आपको अपनी भक्ति पे विश्वास था कि चाहे भले आज सारी दुनिया आपकी उस भक्ति को समझ नहीं पा रही है, आपके डिवाइन के प्रति वो लगाव, वो प्यार, वो एक जो बंधन है जो आप महसूस करते हो डिवाइन से, एक कनेक्टिविटी महसूस करते हो, शायद वो लोगों को नहीं समझ में आया। बट आपको विश्वास था कि एक दिन ये सब चीजें लोग समझेंगे। जब आपको ग्रो करता हुआ देखेंगे, जब आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, तो जरूर लोग समझेंगे कि हाँ, भक्ति में शक्ति होती है। और आज वो दिन है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में, जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया था भक्ति को लेके, आपकी पूजा पाठ को लेके, आपको ढोंगिन कहा या ढोंग कहा कि आप ढोंग करते हैं, सो आज वही हैरान है आपकी भक्ति की शक्ति देख के। क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारा ग्रो कर रहे हैं। आप अपने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे रहे हैं, या एक ग्रोथ और एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। आज आप पूर्ण तरह से शांत है, संतुष्ट है अपने परिवार को लेके और अपनी भक्ति को लेके। ओके, सो देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को। क्या चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए डिवाइन की तरफ से आए हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। सो एंजल से पूछते हैं कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, देखिए सबसे पहले ही यहाँ पे क्या है, देखिए वरुण देवता का कार्ड आया है। सो मेरे व्यूअर और कलेक्टिव, आपने भगवान को तब सरेंडर किया जब आप एक तूफान में घिरे थे, और आज जो ये तूफान शांत हुआ है, तो लोगों की ये शांति, आपके जीवन में ये शांति देखकर, ये संतुष्टता देखकर लोगों को उसमें भी परेशानी है, जलन हो रही है कि आपका जो जीवन है ऐसा शांत और ठहर क्यों गया है। क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है जब आपके जीवन में उथल पुथल चलती रहती है, कलेश चलता रहता है, कलह चलती रहती है, आपको दिक्कतें आती है, तो बहुत सारे आपके नियर एंड डियर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपसे जलने वाले लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। सो उनको अच्छा लगता है जब उनको ये सुनाई देता है कि आप किसी दुविधा में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी तूफान में घिरे हैं, दुखों के तूफान में, या किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आके घेर ली है, तो उनको वो चीज में बहुत खुशी होती है। बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आज आप पूर्ण तरह से शांत हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, अपनी भक्ति से, क्योंकि आपने डिवाइन का हाथ पकड़ा है। और डिवाइन का जब हम हाथ पकड़ते हैं तो हम वैसे भी आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी हम पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से हमारी डिविनेशन हमें शांत करती है और बाहरी रूप से हमें डिवाइन एनर्जी सपोर्ट करती है। सो मटेरियलिस्टिक लाइफ में धीरे धीरे आप देखेंगे आप ग्रोथ को जाते हो, यही भक्ति की शक्ति है। ओके, तो यहाँ पे इस समय जो है कि आप पूरे भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं और पूर्ण तरह से संतुष्ट है। आपके जीवन की जो नैया का पतवार है ये डिवाइन के हाथ में है, और यही सेटिस्फैक्शन जो है आपको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, देखिए यम देवता का कार्ड आया है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, ये जो है कि जस्टिसियर है, और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में जिन्होंने भी जो भी नेगेटिविटी सेंड की, या जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक रिश्ते थे, उनसे वो बाहर आ चुके हैं, अपनी भक्ति
शक्ति की शक्ति से, अपने अच्छे कर्मों से आपने अपने इष्ट को, अपनी देवी को, जो कुल देवी अगर इष्ट जिसको भी आप मानते हैं या जिस भी स्पिरिट गाइड के साथ आप जुड़े हैं, आपने उन्हें पूर्ण रूप से खुश कर दिया है। सो आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ आए, ये इस जन्म या पास्ट लाइफ के कोई कर्मा बैगेज थे, जो कि वो पैटर्न सब रिलीज हो गए हैं। सो अब आप देखेंगे धीरे धीरे शांति का अनुभव आप प्राप्त करेंगे, शांति का अनुभव फील करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए आपको सारे बुरे कर्मों से, आपके बुरे कर्मों को रिलीज किया जा रहा है एंड आपके गुड कर्मों को काउंट किया जा रहा है। तो जब रिलीजिंग हो गई है तो गुड कर्मों का आपको जो फल है बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो यहाँ पे देखिए आपके लिए जजमेंट आने वाला है, और जजमेंट किस एस्पेक्ट में आने वाला है? हर एस्पेक्ट में। आपके बहुत सारे एनिमीज है जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कहा, अब्यूजिंग की, आपके लिए गलत बातें करी, आपके लिए बातें बनाई, और आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश की। सो जजमेंट ईयर है, और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव नेगेटिविटी की वजह से अपने लव्ड वन के साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दैट मीन या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या लेस कॉन्टेक्ट है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आपकी लाइफ में यहाँ पे लव आ रहा है, आप जिससे भी प्यार करते हैं आप उसका लव रिसीव कर रहे हैं, और आपका लव उस तक रिसीव हो रहा है, वो आपके लव को, आपकी लव वाइब्रेशन को रिसीव कर पा रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि ये जो भक्ति है, ये जो आपके अंदर की दयालुता है, और ये डिवाइन में फेथ है, यही फेथ है धीरे धीरे आपकी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। और ये प्रोग्रेस दुनिया को भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो आप में स्ट्रेंथ है, आज जो आप अपने लिए लड़ना सीख गए हैं, आप जो लोगों से डिटैच होना सीख गए हैं, और जब आपने ये खुद को समझा दिया है कि मुझे सिर्फ मैं ही खुश कर सकता हूँ या सकती हूँ, मेरे अलावा मुझे कोई खुश नहीं कर सकता। जब हम ऐसा अपने अंदर एक थॉट ला देते हैं, जब हम खुद को खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ खुद को ही देते हैं, दूसरों से ये अधिकार छीन लेते हैं, तो आप वैसे भी खुद में स्टेबल हो जाते हैं, आपके इमोशन बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, जब तक हम अपनी खुशियों को दूसरे पे निर्भर कर देते हैं कि ये हमें खुश करेगा, ये हमारे लिए कुछ करेगा तो हम खुश होंगे, अदरवाइज हम खुश नहीं होंगे, तब तक हम एक बंधनों में घिरे रहते हैं, तब तक हम अपने लिए एक जाल बुनते रहते हैं, दुखों का जाल। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने को खुश रखने का अधिकार किसी को ना दे, ये अधिकार सिर्फ आप खुद को दे, ताकि आप जब कुछ करें तो आप खुश हो, और आप कुछ गलत करें तो आप दुखी हो। आपके सुख और दुख का कारण आप ही बने, कोई और ना बने। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप, तो आपका जो है लव लाइफ में, या आप मैरिड है, आपके फैमिली में चीजें बेटर नहीं चल रही थी, सो आप अब उन चीजों को रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि जब डिवाइन देते हैं तो चारों तरफ से अबंडेंस आती है। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल किया जाएगा, आपको हर तरह की खुशियां, अगर आप मैरिड है, फैमिली में है, तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, धीरे धीरे आपको सब कुछ स्टेबल होता हुआ दिखेगा। बट सबसे बड़ी जो स्टेबिलिटी है, वो एक मानसिक जो स्टेबिलिटी होती है, सबसे पहले आपको वो मिला है। और सचमुच मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आज पहले से ज्यादा स्टेबल है, पहले से ज्यादा सुकून फील करते हैं। क्योंकि जब भी एक दुख, एक तकलीफ, एक परेशानी उनको घेरती है, सो उनको क्या फील होता है इंट्यूशन से कि नहीं, चीजें रिलीज हो जाएंगी, हमारे साथ हमारी डिवाइन एनर्जी है जिसके साथ भी आप जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे माँ काली है, आपकी लाइफ की सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज किया जा रहा है। आपकी लाइफ में देखिए जो भी नेगेटिविटी थी, और जो भी स्पेल या इवल कास्ट या ब्लैक एंटिटीज आपके लिए की गई थी, माँ काली स्वयं खुद आपकी सारे दुख तकलीफों को अंत कर रही है। सो धीरे धीरे आप हर नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ओके, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। सो यहाँ पे हर तरह से आपको डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको सुपरवाइज कर रही है, और आपको गाइडेंस कर रही है। ओके, सो एक कार्ड और देखेंगे, देन माँ काली के डेक से हम देखेंगे गाइडेंस क्या। ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा, बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत पूर्ण रूप से स्टेबल हो चुके हैं, इमोशन स्टेबल हो चुके हैं, उनको इतना ट्रस्ट हो गया है खुद पे भी और डिवाइन पे भी कि अब छोटे से छोटा तूफान हो या बड़े से बड़ा तूफान आपको अनस्टेबल नहीं कर सकता। साथ ही साथ आप खुद को मोटिवेट कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी दुख तकलीफें हट जाएंगी,
हमें अपनी डिवाइन एनर्जी पे पूरा भरोसा है, हमें अपनी माता रानी, हमें अपने जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड है। सो पूर्ण रूप से मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप जो है यहाँ पे इमोशनली भी ग्रो किए हैं। सबसे पहले तो आपके इमोशन कंट्रोल नहीं थे, बात बात में रोना, लोगों की बात का बुरा मान जाना, इसने ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों बोला, मैं पूजा में इतनी देर बैठी हूँ तो लोग क्या सोच रहे हैं, ये मेरे लिए क्या गॉसिप कर रहे हैं, मेरी पूजा से ये क्या मेरे को बोलेंगे, या मैं इतनी देर बैठूंगी तो ये कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं मंदिर जा रही हूँ तो ये और वो, सो दुनिया समाज बहुत। बट आज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको पता है कि आपके और डिवाइन के बीच जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आप किसी को नहीं दखल अंदाजी करने देंगे। सो आप पूर्ण तरह से संतुष्ट है, आपने डिवाइन को पूर्ण रूप से सरेंडर किया है और डिवाइन भी आपके साथ एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना के चल रहे हैं। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, डिवाइन के पाथ पे चलते चलते खुद को इतने बैलेंस कर चुके हैं, खुद को इतने स्ट्रांग कर चुके हैं कि देखो दुख सुख तो सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा। आप भगवान से कनेक्टेड हो तो खुशियां खुशियां आपको मिलेगी। बट अब जो है कि पहले जैसा नहीं है, जैसे पहले दुख आता था, परेशानी आती थी, छोटी छोटी बातों में आप इतना परेशान हो जाते थे, अब वो सब नहीं है। खुद को आप गाइड करते हो और मोटिवेट कर देते हो कि नहीं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सो माँ काली मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या कहना चाहती है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे गणेश जी का कार्ड आया है और जैसे कि साल का अंत होने वाला है, सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है जिसमें कि आप बहुत कुछ अच्छा फील करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल ऑब्स्टिकल्स विल बी वैनिश फ्रॉम योर पाथ। आपकी भक्ति के मार्ग में हो चाहे आपकी लाइफ के मार्ग में हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनको वैनिश किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको रिलीज किया जा रहा है। ओके, साथ में देखिए यहाँ पे मां नटराज है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव भक्ति के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग लगता है, किसी को सॉन्ग गाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, कुछ पढ़ना, कुछ पढ़ाना। सो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने करियर को स्टेबल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो साल आने वाला है 2025, आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा इनहेंस होगी और आपके अंदर क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट में भी आप जो है कि स्टेबल होने वाले हो। दैट मीन कि कुछ ना कुछ आप अपने हॉबी को, अपनी क्रिएटिविटी को एज अ प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे माँ कौन आई है, यहाँ पे देखेंगे माँ दक्षिणा काली आई है, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। सो आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी थी या आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने की लोगों ने कोशिश करी, आपको गलत क्रियाएं भेजी, सो अब क्या है, यहाँ पे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ब्रह्मचारी का कार्ड आया है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। सो जो आपने भक्ति के मार्ग पे ये जो हार्ड वर्क किया है, डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं और आपने जो भी आपने किया है, जितना भी आपने किया है, डिवाइन उससे खुश है। डिवाइन आपकी भक्ति से बहुत खुश है, आपके प्यार से बहुत खुश है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको जो भी आपने मेहनत की है, चाहे अपने ऊपर की है, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी में की है, भक्ति में की है, पूजा पाठ में की है, आपको उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे स्कंद काली आई है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। तो अभी तक अगर मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे थे, तो आपके लिए गुड हेल्थ आ रही है। मे भी किन्हीं वजह से, देखिए डिस्ट्रॉयनेस का कार्ड आया है, किसी ने आपकी हेल्थ को, आपकी सक्सेस को रोकने की, ब्लॉक करने की कोशिश करी। सो सारी चीजें बैकफायर हो रही है, आपको गुड हेल्थ दी जा रही है और आप जिन्हीं भी सिचुएशन में फंसे थे उनसे बाहर आ रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअली अवेयरनेस, जो आज का डाउनलोड था यही था कि आपकी भक्ति की शक्ति। एक दिन लोग आपसे जलते थे, बातें बनाते, पूजा करते हुए, और आज जो है आप स्पिरिचुअली इतने अवेयर हो चुके हैं। शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या बहुत सारे हीलर हो सकते हैं जो लोगों को हील करने की क्षमता रखते हैं। तो शायद आपकी प्रेजेंस में लोग हील हो रहे हैं, आप लोगों को अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा गाइड कर रहे हैं, अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। सो आज जो आपकी स्पिरिचुअली अवेयरनेस है वो दूसरों के भी काम आ रही है। सो कहीं लोग आपको भक्ति से रिलेटेड चीजें पूछ रहे हैं, जो भी उनके इल्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन है, सो आप उनको भी क्लियर कर रहे हैं। आप आज लोगों को पाथ दिखा रहे हैं। तो अगर कोई भक्ति से रिलेटेड कुछ पूछता है तो आप लोगों को गाइड कर पा रहे। देखिए आपके लिए यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है, रिकंसिलेशन का कार्ड है। सो आपको डिवाइन की तरफ से हैप्पी फैमिली के साथ साथ हैप्पी रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स दी जा रही है और साथ में आपको ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है। सो यहाँ पे जो आज का रीडिंग थी वही थी कि स्पिरिचुअली अवेयरनेस और ब्रह्म ज्ञान यानी भक्ति के मार्ग में आप जो है डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। और यही भक्ति को देख के
से लोग जो है हैरान है। ओके, सो भक्ति की शक्ति डेफिनेटली वर्क करती है। ये लोगों को नहीं पता, बट मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव आपको पता है, क्योंकि आप उन चीजों को फील करते, आप भगवान की प्रेजेंस को फील करते। आप जब भगवान से कनेक्ट होते हैं तो आप उस प्यार को, उस सुकून को महसूस कर सकते, क्योंकि ये और नहीं कर सकते। ये एक सच्चा भक्त ही महसूस कर सकता है कि हर समय उसकी डिवाइन एनर्जी, उस जो जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ वो कनेक्ट है, वो उसके साथ चल रही है, वो उसके साथ है, वो उसको देख रही है। सो ये एक भक्ति फील कर सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जितना पोर्शन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो थैंक यू सो मच मेरे नए व्यूअर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचे और इन वीडियो के माध्यम से आपको एक जीने की राह मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, भक्ति के मार्ग में आपका मार्ग प्रदर्शन हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय मां भगवती।